आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ब्रांच इंटरनेशनल ऐप को आप इंस्टॉल कैसे करेंगे, यहां से लोन कैसे लेंगे, केवाईसी डन कैसे करेंगे, ऑटो डेबिट फैसिलिटीज़ क्या होती है और रिपे कैसे करेंगे, और अगर कभी रिपे नहीं कर पाए तो उनके कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं, क्या कुछ होगा अगर आप रीपेमेंट नहीं कर पाओगे। तो ये पहुंचेंगे, आप प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाएंगे और प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाने के बाद आपको आपकी केवाईसी डन करनी होगी। केवाईसी डन करना भी बहुत आसान है, उसके लिए बहुत कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती। बस आपके पास आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, और याद रहे आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर के साथ भी लिंक होना चाहिए। आपके पास एक सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए और साथ में आपकी एज जो है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि सेविंग अकाउंट आप लोगों के पास जरूर होगा। केवाईसी यहाँ पे डन कर लेंगे, ब्रांच लोन ऐप पे केवाईसी आपकी पूरी हो जाएगी। तो केवाईसी डन होने के बाद आपके क्रेडिट स्कोर के अकॉर्डिंग ब्रांच लोन जो है वो आपकी क्राइटेरिया जितनी भी होगी उसके अकॉर्डिंग ब्रांच लोन आपको सजेस्ट करेगा कि आपको कितना लोन मिल रहा है और कितने टाइम के लिए मिल रहा है। अगर आप लोन लेना तब चाहें तो सिंपल गेट नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप गेट नाउ पे क्लिक करेंगे एक सैंक्शन लेटर आपसे साइन करवाई जाएगी। सैंक्शन लेटर साइन करने के लिए बहुत कुछ नहीं करना, बस वहाँ पे आपको आपका आधार नंबर डालना है। जैसे आधार नंबर डालेंगे एक OTP आपके उसी मोबाइल नंबर पे आ जाएगी जो कि आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड होगी। उस OTP को जैसे आप वहाँ पंच करेंगे सैंक्शन लेटर आपका साइन माना जाएगा, और जैसे ही सैंक्शन लेटर साइन हो जाएगी विदिन 15 मिनट्स आपका लोन अमाउंट जो है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी, उसी बैंक अकाउंट में जिसको केवाईसी करते वक्त आपने डाला होगा ब्रांच लोन ऐप में। तो इस तरीके से आपको लोन आसानी से मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे ब्रांच ऐप कुछ और फैसिलिटी भी आपके लिए प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि आप यहाँ से लोन तो ले ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ ब्रांच ऐप को आप रेफर करके अर्न भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं आप? तो आपका एक रेफरल लिंक और रेफरल कोड ब्रांच ऐप के डैशबोर्ड में ही आपको मिल जाएगा। अगर आप उस लिंक को अपने दोस्तों को शेयर कर देते हैं तो अगर आपका कोई भी फ्रेंड उस लिंक का इस्तेमाल करके ब्रांच ऐप पर अकाउंट क्रिएट करता है और यहाँ से लोन लेता है तो पर रेफरल ब्रांच ऐप आपको 100 रुपये की बेनिफिट देती है, यानी कि 100 रुपये आपको देता है जिसको कि आप अपने लोन के साथ रिडीम कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने 1000 का लोन लिया था, लेकिन अगर 100 रुपये आपको कमीशन मिला है तो आपको चुकाना सिर्फ 900 रुपया ही पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप यहाँ से अर्निंग भी जनरेट कर सकते हो ब्रांच ऐप के जरिए। अब एक और सवाल आप लोगों के मन में आता है कि भाई ये ऑटो डेबिट क्या होता है, हम ऑटो डेबिट के जरिए कैसे ब्रांच ऐप से यूज कर सकते हैं। तो दरअसल ऑटो डेबिट होता है यूँ, जैसे मान लेते हैं कि आपने कुछ लोन लिया ब्रांच ऐप से, मान लेते हैं कि आपने 10,000 रुपये का लोन लिया और आपको ये 4 अलग अलग EMI में चुकाना है, 4 अलग अलग मंथ में आपको चुकाना है। तो क्या करेंगे? तो हर मंथ आपका 2,500 रुपया जो है डिडक्ट होने वाला है। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि आपको में भी ध्यान ना रहे कि आपका EMI जाना है इस डेट में और आप वो पे नहीं कर पाए और आपका बैलेंस ओवरड्यू हो जाए, लोन ओवरड्यू हो जाए। इससे बचने के लिए अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे ऑटो डेबिट की फैसिलिटी भी इंगेज कर सकते हो, यानी कि आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक उस पार्टिकुलर डेट में जिसमें ड्यू डेट रहेगा पैसा ब्रांच ऐप के पास आ जाएगा और आपकी EMI बाउंस होने से बच जाएगी।